हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट के बेस पर ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट समझ लेते हैं हम। तो पहला कंसेप्ट है ट्रायंगल के बनने की शर्तें। ट्रायंगल किस प्रकार बन सकता है जब मुझे तीन साइडें दी हों। जब वो तीन साइडें दे रखी हो ए बी और सी, जब तीन साइडें दी हो तो ट्रायंगल के बनने की शर्तें। तो ट्रायंगल का पहला कंसेप्ट है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, बट उनका डिफरेंस जो होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। यदि मैंने थर्ड साइड ए मानी है तो दो भुजाएं कौन कौन सी है, बी प्लस सी। तो दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, बट इनका जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। अगर मैंने तीसरी साइड बी मानी है तो अदर दो साइड बची क्या, ए और सी बची। तो इनका जो योग होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, बट डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा। अगर मैंने थर्ड साइड सी मानी है तो इनका जो योग होगा, ए और बी का जो योग होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, और इनका जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा। ये था कंसेप्ट। तो त्रिभुज तभी पॉसिबल है किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और उनका जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा। तो पहला क्वेश्चन है पहला, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो एक का कौन सा मान सही है। तो मैंने क्या अभी कंसेप्ट समझाया था कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, बट डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा। यहाँ थर्ड साइड क्या दे रखी है, थर्ड साइड दे रखी है ए। तो अदर दो साइडें क्या है, 10 और 4 सेंटीमीटर है। तो इनकी दो भुजाओं का योग जो होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। 10 और 4 14, तो 14 सेंटीमीटर जो बड़ा होगा वो ए से क्या होगा, बड़ा होगा। और इनका जो डिफरेंस है वो इनका जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा। तो 10 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 6। तो एक का जो मान होगा वो 6 से बड़ा होगा, बट 14 से छोटा होगा। तो त्रिभुज के बनने की क्या शर्तें हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग थर्ड साइड से बड़ा होगा, बट डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा। तो ए का मान क्या है, ए का मान 6 से तो बड़ा होगा बट 14 से छोटा होगा। तो आंसर तो सिर्फ 4 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ए के मान क्या क्या पॉसिबल है, तो ए का मान क्या क्या पॉसिबल है। तो ए का मान 6 से बड़ा बट 14 से छोटा। तो ए का मान क्या क्या पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, 11 पॉसिबल है, 12 पॉसिबल है और 13 पॉसिबल है। तो ये थे ए के मान। यदि आपसे ट्रायंगल पूछे जाते हैं कि ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूं, यदि आपसे ट्रायंगल पूछे जाते कि ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, तो एक के जितने भी मान पॉसिबल होंगे ट्रायंगल भी उतने ही पॉसिबल होंगे। दो साइडें तो फिक्स दे रखी है 10 और 4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल जो बनेगा वो ट्रायंगल बनने की जो शर्त है वो ए के मान पर डिपेंड करता है, क्योंकि दो साइडें तो फिक्स है, 10 और 4, दो साइडें तो फिक्स है 10 और 4। एक बार 7 लेंगे तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक बार ए का मान 8 लेंगे तो दूसरा ट्रायंगल बनेगा, एक बार साइड 9 लेंगे तो तीसरा ट्रायंगल बनेगा, एक बार 10 लेंगे ए का मान तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसी प्रकार ट्रायंगल कितने बनेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा, दो ट्रायंगल बनेगा, तीन ट्रायंगल बनेगा, चार बनेंगे,
5 बनेंगे, 6 बनेंगे और 7 बनेंगे। यदि आपसे ट्रायंगल पूछे जाते कि ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, तो आंसर था 7 ट्रायंगल बन सकते हैं। आई रिपीट अगेन, यहां दे रखा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो ए का मान क्या है? तो ए का मान क्या हो सकता है? तो त्रिभुज बनने की शर्तें क्या हैं? किन्हीं भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा और उनका जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा। तो 10 और 4 14, ए का मान जो होगा वो 14 से छोटा होगा, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो ए के मान से छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। फोर्थ इज द राइट आंसर। अगर आपसे ट्रायंगल पूछे जाता तो ट्रायंगल कितने बनते? 7 ट्रायंगल बनते हैं। ये था इसका ट्रायंगल बनने का कंसेप्ट। लेकिन एक कंसेप्ट और है जो आपको डायरेक्ट याद कर रखना है कि ट्रायंगल कितने बन सकते हैं। तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या है? 4 है। तो 4 का 2 गुना कर देंगे, 2 में 4 का 2 गुना करेंगे और 1 घटा देंगे। 2 चौक कितने होते हैं? 8, 8 में से 1 गया। तो ट्रायंगल कितने बन सकते हैं? 7 ट्रायंगल बन सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता कि ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, तो स्मॉल साइड का 2 गुना उसमें से 1 घटा देंगे तो ट्रायंगल के बनने की शर्त आ जाएंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर हैं। के और एल जो है समांतर रेखाएं, के और एल जो है समांतर हैं। ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे ए डिग्री का और बी डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको एक पैरेलल लाइन के समांतर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल लाइन के। तो ये पैरेलल है इस लाइन के, तो इस लाइन के पैरेलल कर लेंगे। ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी लाइन पैरेलल हो जाएगी। जब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी तो यहाँ पर लगाएंगे अल्टरनेट का कंसेप्ट। जब 2 लाइनें पैरेलल हो तो अल्टरनेट के अकॉर्डिंग दोनों ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये एंगल ए डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? ए डिग्री का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा एकांतर कोण के नियम से। अगर ये ए डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ए डिग्री का। ये एंगल बी डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? बी डिग्री का। टोटल एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ए प्लस बी। टोटल एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ए प्लस बी डिग्री। बट यहाँ पर कितने डिग्री दे रखा है? 45 डिग्री। तो ए प्लस बी डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए प्लस बी डिग्री का मान ही पूछा था, तो ए प्लस बी डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कोण ओ एन बाई 50 डिग्री है और कोण ओ एम बाई 15 डिग्री है। तो कोण एम ओ एन का मान ज्ञात कीजिए। एम ओ एन का मान ज्ञात करना। तो एम ओ एन ये वाला एंगल मुझे ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूं कि समान चाप परिधि पर जो कोण बनाते हैं वो समान बनाते हैं। समान चाप परिधि पर समान कोण बनाते हैं। और एक कंसेप्ट और है कि केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो कंसेप्ट लगाते हैं यहां पर, चाप एम एन द्वारा अगर ये वाला एंगल मुझे पता चल जाए तो सवाल सोल्व हो जाए, क्योंकि चाप एम एन द्वारा परिधि पर बना कोण ये वाला इस वाले कोण का आधा होगा। ये वाला कोण हम तभी फाइंड कर सकते हैं अगर ये वाला कोण पता चल जाए। अगर ये 15 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 15 डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट। ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 15 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट? 15 डिग्री का हो जाएगा।
ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा, 15 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ओ एम रेडियस है, ओ एन रेडियस है, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो या दो साइडें बराबर हो तो वह ट्रायंगल जो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ये एंगल 15 डिग्री का है तो ये एंगल भी 15 डिग्री का हो जाएगा। नाउ आप देखेंगे ट्रायंगल ओ एन वाई में, ट्रायंगल ओ एन वाई में, ट्रायंगल ओ एन वाई में ये 50 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल दे रखा 15 डिग्री का तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 35 डिग्री का हो जाएगा, 35 डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का आया, 35 डिग्री का आया। चाप एम एन द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का, 35 डिग्री का, तो केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। तो 70 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आई रिपीट अगेन, यदि ये एंगल दे रखा 15 डिग्री का, यदि ये एंगल मुझे पता चल जाए ये एंगल, तो इस एंगल को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा, 15 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री का। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल 15 डिग्री का पता चल गया। ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा, 50 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। टोटल एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल 15 डिग्री का दे रखा है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 35 डिग्री का। तो चाप एम एन द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। तो 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित चित्र में वृत्त की जीवा ए बी और केंद्र ओ है। कोण बी ए टी बराबर 50 डिग्री के लिए ए पर स्पर्श रेखा ए टी बनाई जाती है। ए टी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक कोण है। तो कोण एडीबी का मान ज्ञात करना है। तो एडीबी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं इस सवाल को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। जब भी आपको एक टेंजेंट दी जाए और एक कोण दी जाए तो वहां लगता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। तो एकांतर वृत्तखंड प्रमेय क्या होती है, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय क्या होती है। तो जब भी आपको एक टेंजेंट दी जाए, जब भी आपको एक टेंजेंट दी जाए, जब भी आपको क्या दी जाए, एक टेंजेंट दी जाए, जब भी आपको टेंजेंट दी जाए, एक वृत्त से खींची जाए, एक टेंजेंट खींची जाए और एक कोण खींची जाए, तो अल्टरनेट सेगमेंट क्या कहती है। जब टेंजेंट और कोण के द्वारा जो बना कोण होता है वो अपोजिट वृत्त के अपोजिट सेगमेंट में बने कोण के बराबर होता है। तो ये ए टी, इसे नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे देते हैं टी और इसे नाम दे देते हैं बी। तो ए बी एक कोड है और ए टी एक टेंजेंट है। तो कोड ए बी द्वारा और टेंजेंट ए टी द्वारा जो कोण बना है थीटा, ये वाला कोण जो होगा वो इसके अपोजिट सेगमेंट में बने कोण के बराबर होगा। तो इसका अपोजिट सेगमेंट क्या है, ये थीटा है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, थीटा डिग्री का। कैसे, ये एक सर्किल है जिसका केंद्र क्या होगा, ओ होगा। मैंने ओ को ए से मिलाया तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री का। तो मैंने ओ को बी से मिलाया, ओ को किससे मिलाया, बी से मिलाया, तो ये 90 माइनस थीटा डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्यों, ये ओ ए बी,
ओ ए बी जो बन गया, ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो ओ ए बी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये 90 माइनस थीटा डिग्री का है, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री का। अब त्रिभुज ओ ए बी में देखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में, तो त्रिभुज ओ ए बी में ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 90 90 180 माने 2 थीटा, इन दोनों का सम बैठ गया 180 माइनस का 2 थीटा। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, फिर ये होगा 2 थीटा का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये इन दोनों कोणों का योग कितने बैठा, 180 माइनस 2 थीटा, तो ये होगा 2 थीटा। केंद्र पर चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण 2 थीटा का है, तो ये परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, थीटा डिग्री का। तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर जीवा और टेंजेंट द्वारा बना कोण जो होता है वो अपोजिट सेगमेंट में बने कोण के बराबर होता है, तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का दे रखा, कोण बीएटी दे रखा, बीएटी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, बीएटी दे रखा 50 डिग्री का। बीएटी कितने डिग्री का दे रखा है, 50 डिग्री का। तो ए डी बी का मान पूछा है, ए डी बी ये वाला एंगल पूछा है, तो इस वाले एंगल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर लगाएंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो इसके अपोजिट सेगमेंट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 50 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का बनेगा। अब इस चतुर्भुज को ए ए ए सी बी डी, तो ये एक चक्र चतुर्भुज है। चक्र चतुर्भुज की पहचान क्या होती है, जिस चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स एक सर्किल से गुजरे, या जिसके चारों वर्टेक्स परिधि पर हो, वह चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स परिधि पर हो वह चतुर्भुज कहलाता है चक्र चतुर्भुज। इसके चारों वर्टेक्स परिधि पर है, तो ये 50 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा। अगर चक्र चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने का कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री के होंगे दोनों का योग, तो ये 50 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 में से 50 डिग्री घटा देंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन दे रखा, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण पी ओ आर 130 डिग्री है तो क्रमशः कोण एस तथा कोण क्यू का मान डिग्री में क्या है। कोण एस ये वाला एंगल पूछा दिस, और कोण क्यू ये वाला एंगल पूछा, कोण एस का और कोण क्यू का मान पूछा है। कोण पी ओ आर का मान दे रखा है कितने डिग्री का, 130 डिग्री का। पी ओ आर का मान दे रखा है 130 डिग्री का। तो मेरे से कोण एस का मान पूछा है और कोण क्यू का मान पूछा है। तो चतुर्भुज पी एस आर क्यू ये चक्र चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स परिधि पर हैं, तो ये 130 डिग्री का है, ये 130 डिग्री का है। केंद्र पर बना कोण 130 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 65 डिग्री का हो जाएगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 65 डिग्री का हो जाएगा, 65 डिग्री का, क्योंकि केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये 130 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का, 65 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 65 डिग्री का। पी एस आर क्यू एक चक्र चतुर्भुज है, तो ये 65 डिग्री का है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण क्यू का मान कितना जाएगा, कोण क्यू का मान 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में कोण OAB का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। कोण OAB का मान, OAB ये वाला एंगल ज्ञात करना है, एक्स का मान, एक्स डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया कि समान चाप समान कोण बनाते हैं। चाप AB द्वारा देखेंगे, अगर चाप AB द्वारा परिधि पर 15 डिग्री का है तो केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। ये 15 डिग्री का है तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये परिधि पर बना है तो केंद्र पर 30 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का हो जाएगा। अब त्रिभुज OAB में देखेंगे, त्रिभुज OAB में तो ये 30 डिग्री का है, ये दोनों साइडें बराबर है। त्रिभुज OAB में OA बराबर है OB के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की रेडियस है, OA रेडियस है OB के बराबर। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये 30 डिग्री का है तो इन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री का हो जाएगा? कितने डिग्री का? 150 डिग्री का हो जाएगा इन दोनों कोणों का मान। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो OAB का मान कितना आ जाएगा? कोण OAB तो 150 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री का आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, चाप AB द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। तो हम देखेंगे केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा। तो चाप AB द्वारा परिधि पर 15 डिग्री का है तो केंद्र पर बना कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखेंगे त्रिभुज OAB में, तो OAB में OA बराबर है OB के, क्योंकि ये रेडियस है इसके। एक वृत्त की जितनी भी रेडियस होती है वो बराबर होती हैं। तो OA बराबर है OB के, ये 30 डिग्री का दे रखा, तो इन दोनों कोणों का योग होगा 150 डिग्री। ये बराबर है इसके, तो इनके आमने सामने के कोण भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 150 का आधा करेंगे तो दोनों कोण कितने डिग्री के आ जाएंगे? 75 डिग्री के आ जाएंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक वृत्त ABCD को स्पर्श कर रहा है। यदि AB बराबर है 2x + 3 के, BC बराबर है 3x - 1 के, CD बराबर है x + 6 तथा DA बराबर है x + 4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? जब भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल बनाया जाए, कैसा भी सर्किल हो, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो, इसके अंदर एक सर्किल बनाया जाए तो कंसेप्ट ये है ABCD। कंसेप्ट ये है कि इसके आमने सामने की भुजाओं का जो योग होगा AB + DC, इनका योग होगा इन दोनों भुजाओं के योग के, तो AD + का BC के बराबर हो जाएगा। कंसेप्ट ये है। तो कंसेप्ट क्या है? आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर हो जाएगा। तो AB + DC बराबर AD + BC। किस तरीके से? ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्त पर टेंजेंट जो खींची जाती हैं वो बराबर, जितनी भी टेंजेंट होगी एक ही पॉइंट से वो बराबर होती है। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। यहाँ ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है तो ये, अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट एक ही बिंदु से टेंजेंट जो खींची जाती है वो बराबर होती है। ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अगर ये मैंने z बना तो ये भी z हो जाएगा, ये w है तो ये भी w हो जाएगा। तो इन दोनों साइडों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? AB + DC। तो AB + DC का मान कितना आ जाएगा? x + का y + z + का w। इसी प्रकार इन दोनों साइडों को जोड़ेंगे AD + BC। तो AD का मान कितना दे रखा? x + का z + BC का मान कितना दे रखा? y + का w। तो राइट हैंड साइड बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड के, तो यहाँ x + zw x
एक्स वाई जेड डब्ल्यू और एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो ये राइट हैंड साइड बराबर है आगे एलएचएस साइड के लेफ्ट हैंड साइड के। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल खींचा जाए तो आमने सामने की जो भुजाओं का योग होता है वो बराबर होता है। तो ए बी का मान कितना दे रखा है, 2x प्लस का 3 दे रखा है। डीसी का मान कितना दे रखा है, डीसी का मान दे रखा है x प्लस का 6। एडी का मान कितना दे रखा है, x प्लस का 4, एडी का मान x प्लस का 4। और बीसी का मान कितना दे रखा, 3x माइनस का 1 दे रखा। तो आमने सामने की भुजाओं का योग तो कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस का 3 प्लस x प्लस का 6 बराबर में x प्लस का 4 प्लस 3x माइनस का 1। 3x और 1x कितने हो गए, 4x, 2x और 1x कितने हो गए, 3x। तो 3x प्लस का 6 और 3 9 बराबर में 3x और 1x 4x प्लस का कितना 3। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है आकृति में कोण एओसी बराबर 140 डिग्री है, जहां ओ वृत्त का केंद्र है तो एबीसी इसके बराबर होगा। एबीसी ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ये एबीसी का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट मान लेंगे, ए बी सी है तो इसे मान लेंगे यहाँ पर डी, तो ए को डी से मिला देंगे और डी को सी से मिला देंगे। सबसे पहले डी का मान ज्ञात करेंगे, ये 140 का है। चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण 140 डिग्री का है, तो परिधि पर बना कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। सवाल समाप्त। ये 70 डिग्री का है। ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, तो चक्र चतुर्भुज के जो आमने सामने कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये 70 डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का, 110 डिग्री का हो जाएगा। इट्स मीन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन दे रखा, दी गई आकृति में एपी 3 सेंटीमीटर है, एआर 6 सेंटीमीटर है, आरएस 9 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का मान सेंटीमीटर में क्या है। पी क्यू का मान, तो पी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट सीख लेते हैं। जब भी एक वृत्त की दो सीकेंट, जब भी एक वृत्त की दो सीकेंट किसी वृत्त से किसी बाहर किसी पॉइंट पर मिलती हैं, इसे नाम दे देते हैं P और इसे नाम दे देते हैं Q। इसे नाम दे देते हैं A और इसे नाम दे देते हैं R और इसे नाम दे देते हैं S। तो PQ और RS दो सीकेंट है, वृत्त के बाहर कहां पर मिलनी है, पॉइंट A पर मिलती हैं। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, AP से AR का प्रोडक्ट, AP प्रोडक्ट में कितना, AQ बराबर में AR और AS, AR मल्टीप्लाई में कितना, AS। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं, बट देयर इज नो नीड टू प्रूव दिस। प्रूव भी कर सकते हैं इसे, कैसे, यहां पर लगाएंगे हम सिमिलरिटी। Q को S से मिला देंगे, P को R से मिला देंगे। ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, APR में भी कॉमन है और बड़े वाला ट्रायंगल AQS में भी कॉमन है।
अगर ये एंगल P डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस P डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 180 माइनस P डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, P डिग्री का हो जाएगा। अगर ये एंगल R डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, R डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर। तो सिमिलरिटी जब एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर हो जाते हैं तो ट्रायंगल जो हो जाते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे सिमिलरिटी। कोण इस आर के सामने साइड क्या है, एपी, छोटे वाले ट्रायंगल में। आप देखेंगे ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर, तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे इस एंगल के सामने क्या है, ए एस बटे में ए एस बराबर ये वाला एंगल कोण पी के सामने की साइड क्या है, ए आर बटे में ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर, तो इस एंगल के सामने की साइड क्या है, ए क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एपी प्रोडक्ट में ए क्यू बराबर में कितना जाएगा, ए एस मल्टीप्लाई में कितना, ए आर। तो दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर दिस। तो एपी प्रोडक्ट में ए क्यू बराबर ए एस प्रोडक्ट में कितना जाएगा, ए आर हो जाएगा। तो मैंने ये फॉर्मूला भी प्रूव करके दिखा दिया, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एपी का मान कितना दे रखा है, एपी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान पूछा है, ए आर का मान कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आर एस का मान कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो कंसेप्ट लगा देंगे एपी 3 प्रोडक्ट में ए क्यू बराबर में 6 प्रोडक्ट में यहां से लेके यहां तक की साइड 6 और 9 कितना जाएगा 15, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 6 पंजे कितना जाएगा 30 हो जाएगा। तो ए क्यू का मान कितना जाएगा 30, तो ए क्यू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन मेरे से पूछा गया पी क्यू का मान, तो 30 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस जीवा की लंबाई कितनी है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर दी है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त बना जिसका सेंटर ओ है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है, एक्स वाई क्या है, एक ऐसी जीवा है, एक्स और वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। ये सेंटर हो गया, इसकी दूरी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दी है। उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, थ्योरम है ये। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। इसमें लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कितना डिग्री का, ये कितनी सेंटीमीटर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 प्लस का 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो उस जीवा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं।
तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।